हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए भाई, बीपीएससी टीआरई 3 कैंडिडेट काउंसलिंग को लेकर न्यू अपडेट है भाई। बिल्कुल बड़ी अपडेट है। जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है बहुत लोग परेशान हो गए। डाउटफुल में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को डाला गया है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर री काउंसलिंग कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, री काउंसलिंग कब से होगा सर, सर्टिफिकेट को अपलोड करने का मौका कब मिलेगा, री अपलोड करने का मौका कब मिलेगा, कैसे अपलोड करना होगा, ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपका इसमें किसी तरह का डाउट है काउंसलिंग को लेकर या डाउटफुल को लेकर तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं। देखिए जिनकी काउंसलिंग नहीं हो, दो तरह के कैंडिडेट है। पहले वैसे कैंडिडेट हैं जिनका थंब इंप्रेशन नहीं हो पाया था, बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो पाया था, ओटीपी नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से उनका प्रोफाइल नहीं खुल पाया था। दूसरे वैसे कैंडिडेट हैं जिनको 2-3 दिन पहले मैसेज नहीं प्राप्त हुआ या पीडीएफ में अपना नाम नहीं देख पाए थे और उस दिन काउंसलिंग सेंटर पर पहुंच ही नहीं पाए, किसी वजह से पहुंच ही नहीं पाए, मतलब कि उस दिन वो अब्सेंट हो गए। और दूसरे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको डाउटफुल में डाला गया। देखिए भाई, पहला चीज़ क्लियर कर लीजिए, दोनों लोग का अलग अलग डेट में काउंसलिंग नहीं हुआ। एक ही दिन से काउंसलिंग की शुरुआत होगी तो एक ही दिन से काउंसलिंग होगा। ऐसा नहीं है कि जिनकी काउंसलिंग नहीं उनका अलग एक डेट आएगा और डाउटफुल अलग अलग डेट आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया कि एक ही दिन से काउंसलिंग। दूसरी क्या चीज़ है, देखिए डाउटफुल में छोटे छोटे बातों को लेकर डाउटफुल में डाला गया है। 1 to 5 में देखा जाए तो ऐसे 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट है जिनको डाउटफुल में डाला गया है। 6 to 8 में और 9, 10, 11, 12 मिला दिया जाए तो तकरीबन डाउटफुल में डाले जाने वालों की संख्या आपको 7 से 8 हज़ार हो जाती है। 7 से 8 हज़ार कैंडिडेट को डाउटफुल में डाला जा चुका है और वही प्रोसेस चल रहा है, तो इस रूप में ये संख्या और भी बढ़ेगी। तो इस तरह का समझा जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डाउटफुल में डाला गया, जैसे कि नाम में सुधार में किस तरह कैंडिडेट को रखा गया। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का नाम मिसमैच है तो ये एक तरह के डाउटफुल में है, जाहिर सी रखने वाली बात है। इसी तरह से आपका ओरिजिनल कॉपी नहीं दे पाए हैं तो इसको भाई डाउटफुल में रखा गया। ये कैंडिडेट इस तरह से देखने को मिला है। दूसरे कैंडिडेट है जिनका विजिबल नहीं है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। या फिर देखिए ये वाले अगर कैंडिडेट अगर आप हैं कि आधार में आपने अपडेट कराया और खासकर अगर आपने एड्रेस अपडेट कराया है और डोमिसाइल के अंतर्गत आते हैं, बिहार के निवासी हैं, तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उस केस में आपका जिला स्तर पर डीओ के यहाँ या फिर मुख्यालय स्तर पर पटना में आपका काउंसलिंग होगा। ये चीज़ आप स्पष्ट समझ लीजिए। या फिर इस तरह के कैंडिडेट हैं जो अपलोड दूसरे का सर्टिफिकेट कर दिए थे, दूसरे कैंडिडेट का कर दिए थे, या फिर कैंडिडेट का नाम और फादर नेम मिसमैच है ये। और ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका एक के अलावा मतलब 2-3 में आपका मिसमैच पाया गया या फिर डाउटफुल में रखा गया। ये देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉर का केस है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिन लोग को डाउटफुल में रखा गया भाई, डाउटफुल के मतलब 2-3 केस बहुत ज़्यादा देखने को मिले। एक आपको नाम वाले, नाम में जिनका मिसमैच है, जैसे कि आपका कुमारी वगैरह का प्रॉब्लम है या फिर टाइटल वगैरह स्पेस की प्रॉब्लम है। दूसरे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग को लेकर दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया था या ब्लर वगैरह हो गया था। तीसरा ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीटेट की वजह से, सीटेट को या स्टेट की वजह से उनको डाउटफुल में रखा गया है। या ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका मतलब कि सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं और उनसे भाई मार्कशीट की मांग की गई या मार्कशीट अपलोड किया गया, सर्टिफिकेट की मांग की गई है, तो भी आपको डाउटफुल में रखा गया। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो एफिडेविट तो बनवाए थे, एफिडेविट दिए भी, परंतु उनसे नहीं लिया गया और उनको डाउटफुल में डाल दिया गया। तो देखिए अगर आपका आधार कार्ड में प्रॉब्लम था, आपका नाम वगैरह प्रॉब्लम था, तो आपको एफिडेविट बनवाना जरूरी है और आप बनवा के दिए हैं तो दोबारा आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं। आप उसका जीरोक्स रखे होंगे या फिर आपका वो अपलोड कर दिए हैं तो आपको उसके देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको इस वजह से हटाया गया है कि आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया और मार्कशीट का मांग किया गया है या मार्कशीट अपलोड किया, सर्टिफिकेट की मांग किया गया है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस केस में आपको एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। इस केस में एफिडेविट तभी देना है जब आधार कार्ड में आपका मिसमैच वगैरह है, तो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला एफिडेविट देना है और दे चुके हैं तो फिर से बनवाने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स 10, 12 या सीटेट, बीटेट, एस्टेट, डीएलएड, एमएड वगैरह जो भी है आपका, अगर उसमें मिसमैच है तो आपको नोटरी वाला देना था। तो अगर आप बनवाए हैं और उस समय नहीं लिया गया था तो कोई बात नहीं है, फिर से आपको वहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं बनवाए थे तो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला एफिडेविट बनवा लेना, अभी से बनवा लेना है मिसमैच वाला। मार्कशीट वगैरह लोग को लेकर जिनका प्रॉब्लम है भाई, आप सर्टिफिकेट ओरिजिनल उठा लीजिए, आप जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह से है। दूसरी क्या बात है कि देखिए भाई 6 फरवरी को आप लोगों को विंडो ओपन होगा और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड करने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए। थोड़ा सा हम लोग वीडियो में आगे बात
बात करने वाले हैं कि विंडो में कैसे रीओपन होगा, तो रीअपलोड करना होगा। उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं जिन लोगों का ये डाउट्स है कि सर हमारा अब तो ट्रेनिंग लेट से होगा, तो पहला इस चीज़ को समझ लीजिए, आपका ट्रेनिंग लेट से नहीं होगा भाई। दूसरा चीज़, क्या आपकी ज्वाइनिंग लेट से होगी? नहीं, आपकी ज्वाइनिंग भी लेट से नहीं होगी, आपकी ट्रेनिंग भी सभी का एक साथ होगा, ज्वाइनिंग भी आपका एक साथ होगा। तो इस चीज़ को आप कन्फ्यूजन को दूर हो जाइए। अगर आपने पहले से एफिडेविट बनवा लिया है तो आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर आपने एफिडेविट नहीं बनवाया है तो बनवाने की आवश्यकता है। थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि वो प्रोसेस। तो देखिए भाई, ऐसे ही आपको बीपीएससी द्वारा आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें विज्ञापन संख्या मेंशन रहेगा और स्पष्ट रहेगा 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12। देखिए सभी लोगों के लिए एक ही बार विंडो ओपन होगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को अपलोड किए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या पठनीय है, मतलब कि गलती से अपलोड हुआ है या ब्लर है, तो सही दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए ऐसा आपको 6 फरवरी के दिन विंडो ओपन होगा और 9 या 10 तारीख तक लास्ट आपको अपलोड करने का मौका मिलेगा। अब देखिए, आप चाहें तो जिसमें डाउटफुल में आपको रखा वही केवल अपलोड कीजिए, या इसके अलावा कोई ब्लर है या साफ नहीं दिख रहा है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, या चाहे तो सारा अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका प्रोसेस होता है, ऐसे ही कुछ भी अपलोड, देखिए अपलोड ऐसे करना होता है। आपका बीपीएससी के ऑफिशियल साइट ऐसे खुलेगा और इसमें देखिए जैसे आप फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स का सारे कॉलम खुलेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर, मतलब जिस डॉक्यूमेंट्स को आप अटेस्टेड कराएंगे तो किससे अटेस्टेड करा रहे हैं उनका नाम यहाँ पे देना होगा, जो उनका नाम होगा, और किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं और कहाँ पे है उस तरह से, और सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो भाई अटेस्टेड किससे कराना है? तो जो भी आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी के सर्विस करते हैं, मतलब कि आपके ब्लॉक के बीओ सीओ डीए डीपीओ कुछ भी हो सकते हैं, डीएम एसडीएम, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विस करते हैं, ठीक है, उनसे अटेस्टेड कराना है। अटेस्टेड कराते समय का प्रोसेस क्या होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिसको डाउटफुल में रखा गया उसको आपको प्रिंट आउट करा लेना चाहिए। प्रिंट कलर या जीरोक्स कलर कराइए या ब्लैक एंड व्हाइट कराइए, प्रिंट आउट करा के उस पर उनसे टेस्टेड कराइए। जो आपका ग्रुप ए और बी के सर्विस करने वाले हैं, गेजेटेड अफसर हैं, उनका टेस्टेड कराइएगा, सिग्नेचर मोहर अपना कर देंगे और उसी समय उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आप ले लीजिएगा और इस तरह से जिसमें आपको अपलोड करना है कीजिएगा। यहाँ पर फाइल शो करने लगेगा, यहाँ पर फाइल शो करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग को अपलोड करने का मौका मिलेगा। ये प्रोसेस इसी तरह से खुलेगा। TRE और TR2 में यही प्रोसेस हुआ था। तो आप लोग जो परेशान हो गए थे, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए और आपका काउंसलिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। काउंसलिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, जो प्रोसेस आप लोग को देखने को मिला था वैसे ही होगा और सभी लोग की ट्रेनिंग भाई एक साथ होगी और सभी लोग का आपका ज्वाइनिंग भी एक साथ होगा। तो इसलिए को आपको टेंशन नहीं रहना है। बाकी मैं समझता हूँ कि आपका सारा डाउट सब क्लियर हो गया होगा और आपका इसके अलावा भी कोई डाउट्स है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।